नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल सोलंकी पे। आज हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिनमें महाराणा प्रताप जी ने अपने महाप्रकोप से मुगलों को डराया था और मुगल डरे भी थे। ये युद्ध 18 जून साल 1576 में हुआ था हल्दी घाटी में। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है ये। इस युद्ध में आधे से ज़्यादा राजपूत मुगलों में मिल गए थे और आदि शक्ति। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जी ने एक पराक्रमी और वीर योद्धा की तरह मुगलों का डटकर सामना किया था और उन्हें अपने अदम्य साहस और अद्भुत शक्ति का एहसास करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के परम वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की वीरता और साहस के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि साल 1576 में हुए इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के पास राजपूतों से लड़ने के लिए करीब 80,000 की सेना थी। 80,000 की सेना मुगलों के पास थी और भारी शस्त्र भी थे, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खान ने किया था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत शासक सैन्य रूप से कमजोर थे। इस युद्ध में मुगलों के सामना करने के लिए राजपूतों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप जी और हकीम खां सूरी ने किया था। अपनी छोटी सी सेना के साथ राजस्थान के हल्दी घाटी गोगुंदा की रणभूमि में महाराणा प्रताप जी ने मुगलों की भारी सेना का अपनी वीरता के साथ मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जी का पराक्रम और साहस को देखकर आसपास के कई भील आदिवासी ने भी महाराणा प्रताप जी का इस युद्ध में साथ दिया। यह युद्ध काफ़ी देर तक चला। महाराणा प्रताप जी की सेना कम होने की वजह से महाराणा प्रताप जी को इस युद्ध में पीछे हटने की सलाह दी गई। हालांकि उनकी इस छोटी सी सेना ही मुगलों पर बड़ी सेना पर भारी पड़ रही थी। वहीं महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में मुगलों की सेना का अंत तक मुकाबला करते रहे। हालांकि महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद झाला सिंह ने महाराणा प्रताप जी की इस युद्ध से निकलने में काफ़ी मदद की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी के सबसे प्रिय वफादार घोड़े चेतक के घायल होने के बावजूद भी चेतक ने 26 फीट नाले को पार कर महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी। हालांकि बाद में चेतक युद्ध स्थली के पास शहीद हो गया। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शक्ति की मिसाल माना जाने वाले महाराणा प्रताप जी को पकड़ने का सपना भी पूरा नहीं हो सका। तो सपना ही रह गया। वो घायल हो गए थे। एक युद्ध में ये नियम होता था कि अगर महाराणा प्रताप जी को अगर कुछ हो गया तो मेवाड़ का क्या होगा। अगर उनको उस युद्ध में कुछ हो जाता तो आधी मेवाड़ वहीं पे समाप्त हो जाती। काफ़ी संघर्ष और मुसीबतों का सामना करने के बाद महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर मुगलों की विशाल सेना के हौसले को ध्वस्त कर दिया। वहीं ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई, न ही मेवाड़ के साहसी महाराणा प्रताप जी की हार हुई। एक तरफ जहां मुगलों के पास अपनी मजबूत सैन्य शक्ति थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी के पास शौर्य, वीरता और झुंझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जी की वीरता के चर्चे पूरे देश भर में होने लगे और मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट अकबर को भी महाराणा प्रताप जी का इतना खौफ पैदा हो गया कि वह अपनी राजधानी आगरा छोड़कर लाहौर चला गया था अकबर। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप जी को पकड़ने के लिए काफ़ी सालों तक प्रयास करता रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप जी को बंदी बनाने में नाकामयाब साबित हुआ। वही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने कई दिन जंगल में बिताए। काफ़ी कष्ट और संघर्षों को झेलने के बाद महाराणा प्रताप जी का हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। एक बार फिर राजपूताना की फतह फहराने के इरादे से उन्होंने 1579 के उस दौर का फ़ायदा उठाया जब बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मुगल ने चित्तौड़ पर ध्यान न देना बंद कर दिया। वहीं इस दौरान अकबर लाहौर के उत्तर पश्चिम वाले राज्य पर नज़र रखे हुआ था। वहीं इन सब के बीच महाराणा प्रताप जी ने अपनी कुशल नीति का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और राजपूतों के विजय का परचम लहराया।
और पश्चिमी मेवाड़ के अधीन गोलकुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ आदि शामिल थे। इसके बाद चावंड को महाराणा प्रताप जी ने राजधानी के रूप में विकसित किया। 12 साल के कठोर संघर्ष और भारी सेना आसक्ति के बाद भी मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप जी ने अपने राज्य मेवाड़ को स्वाधीनता हासिल करवाने में कामयाब हुए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ में खूब विकास किया ताकि उन्हें राज्य की जनता को हर सुख सुविधा मिल सके। इनकी जितनी बात करें हमें हल्दी घाटी युद्ध में इतना खतरनाक बहन मतलब भीलों ने बहुत साथ दिया था। भीलों ने हथियार बना के दिए थे महाराणा प्रताप जी को। इनकी इस युद्ध को जितना हम देखें तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक बोलने का वर्चस्व से इतना मज़ा आता है कि हम बात कर रहे हैं उनके हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तो मतलब सुनने में इतना खतरनाक लग रहा। तो दिमाग लगाओ यहाँ युद्ध में कितना वर्चस्व रहा होगा, सुनने में देखने में और अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय